नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेड सेंसाई पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अलग अलग तरीकों से ट्रेडिंग करने के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी और फॉरेक्स जैसे ट्रेड्स कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके हैं जो आपकी स्ट्रेटजीज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टॉक मार्केट के इस सफर में आपको लेकर चलते हैं ट्रेडिंग के हर एक मोड पर। तो ऑल राइट गाइज, अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कितने टाइप्स के एक्सचेंज होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। 2 टाइप के एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला जो है एनएसई, दूसरा है बीएससी। पुराना जो है ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नया जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बट मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, आप याद रखना, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश हुआ था अपना 1992 में और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, याद रह जाएगा आपको। इसका जो मेजर इंडेक्स है ना वो है निफ्टी 50, सब जानते ही हो आप, है ना। और इसका है सेंसेक्स। अभी निफ्टी 50 में अपनी देश की, कंट्री की टॉप मोस्ट एस्टेब्लिश्ड 50 कंपनीज लिस्टेड रहती है, ठीक है ना। और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज लिस्टेड रहती है, ऑलराइट। तो ये बीएससी और एनएससी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। बीएससी क्या है, एनएससी क्या है? एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है ना। ये उनको ऑपरेट करती है, एनएससी और बीएससी ऑपरेट करती है इन सबको, ठीक है, जिसके थ्रू हम ट्रेड कर पाते हैं, ऑलराइट। तो एनएससी और बीएससी आपको समझ में आ गया क्या है एनएससी और बीएससी। अब जो कोई एक्सचेंज है, कोई वर्क कर रहा है, तो इनको, इनके ऊपर किसी की नजर भी तो रहेगी ना, इनको भी तो देखेगा कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, यहाँ कुछ गफला तो नहीं हो रहा। तो इनके ऊपर, ठीक है ना, जो नजर रखती है उसको क्या बोलता है? सेबी बोलता है। सबको पता है, नाम सबको पता है, बट काम नहीं पता है ना। तो मैं यही बताने वाला हूँ किसका क्या काम है, ठीक है। सेबी, सेबी को क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अंडर ये दोनों कंपनियां काम करती है। इनमें क्या चल रहा है इन सब की जानकारी रखता है अपना सेबी। एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने की ट्राई करूंगा। तो अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, हमारा भारतीय बाजार, उसके 2 एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, ठीक है। इनके अंडर हम काम करते हैं। बहुत सारे इंडेक्सेस है, जो मेजर है वो मैंने बता दिया आपको, निफ्टी 50, और बीएससी में होता है सेंसेक्स, ठीक है। इन सब के ऊपर जो निगरानी रखता है, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहते हैं वो कौन बनाता है, ठीक है ना, वो कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑलराइट। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स की ट्रेडिंग हम इंडियन मार्केट में कर सकते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है गाइस? इक्विटी ट्रेडिंग जो है ना, इसके पार्ट्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। वेरी इजी, ठीक है ना। अब ये हो गया पहला, इसके 3 पार्ट है। इंट्राडे में आपको पहले बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। आज ही माल खरीदना है और आज ही माल बेचना है, ठीक है ना। समझ गए? जैसे आपने 9 बजे कुछ भी स्टॉक खरीदा, कुछ भी ऑप्शन खरीदा है, मान लो कुछ भी खरीदा, वो आपको आज ही बेचना है, ठीक है ना। 3 बजे, 3 सवा 3 बजे से, मतलब डे क्लोज होने से पहले आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी आपकी, ठीक है। और आप नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? फायदे भी है और नुकसान भी है, ठीक है ना। नुकसान हमें दिखते नहीं है और फायदे हमें दिख जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे ही है गाइस। नुकसान जो होते हैं ना, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो हम देख नहीं पाते हैं, और फायदे हमारे सामने ही रहते हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी हम कूद जाते हैं किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। तो देखो, नुकसान के ऊपर अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके फायदे मेन तो ये, आपको इसके अंदर थोड़ा मार्जिन मिल जाता है। कोई भी आप स्टॉक खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, अगर आप उसको इंट्राडे में बाय करते हो तो आपको 5x मार्जिन मिल जाता है। आप उस स्टॉक को 20 रुपए में खरीद सकते हो, उसकी प्राइस 100 रुपए ही है, बट आप उसको 20 में खरीद सकते हो, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये 20 रुपए से 100 रुपए से 120 हो गया 3 बजे तक आपके, ठीक है ना, डे क्लोज होने से पहले ये 120 हो गया, तो यहाँ भी आपके कितना, 20 का 40 हो जाएगा, ऑलराइट। तो आपने 100 रुपए ना देकर 20 ही रुपए दिए, बट 20 रुपए पे भी आपको 20 रुपए का फायदा हो गया, यानी कि आपके 20 के 40 हो गए। और किसी ने डिलीवरी में खरीदा है, डिलीवरी क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसने 100 में खरीदा है तो भी उसको 120, यानी कि 20 ही रुपए का फायदा हुआ। और आपने 20 में खरीदा है फिर भी आपको 20 का फायदा हो गया। इन सब चीजों के ऊपर अपन डिटेल में भी बात करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक बार अपन आगे चलते हैं। इंट्राडे आपको मेन समझने वाली चीज ये है कि इंट्राडे मींस आज ही पोजीशन को बाय करना और आज ही बेच देना, ठीक है, कल के ऊपर नहीं रखना कुछ भी। डिलीवरी ट्रेडिंग गाइस, आपको अगर मैं एक वर्ड में बताऊंगा ना, तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट अगर कोई ट्रेडिंग है, कोई आपके पास कुछ ऑप्शन है सबसे बेस्ट अगर कुछ करने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि डिलीवरी ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। अब ये क्या है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता, डिलीवरी मींस कोई स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है तो वो आपको 100 रुपए में ही बाय करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आगे वो चलेगी। अब इंट्राडे के अंदर क्या रहता है ना, आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, समझ गए? यानी कि अगर इसको 100 का हो गया ना, तो इसको आप बाय भी कर सकते हो, 120 पे आ गया तो आप इसको सेल भी कर सकते हो, वापस 100 पे आने के बाद वापस से बाय कर सकते हो। बट डिलीवरी के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप बाइंग ही कर सकते हो, आप सेलिंग नहीं कर सकते गाइस, ठीक है ना। इसमें है एक तो ओनली बाइंग, ओनली बाइंग, नो सेलिंग। इसके अंदर आप सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, सेलिंग
नहीं कर सकते, ठीक है, बट फिर भी ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब ये कैसे बेस्ट है इसके ऊपर मैं आपको आगे बात करेंगे, ठीक है ना, आगे बताऊंगा मैं आपको ये किस तरीके से ये मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट फिलहाल आप याद रखो, इक्विटी का पहला है इंट्राडे, सेकंड है डिलीवरी ट्रेडिंग, यानी कि इसको आप कैश ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कैश में अपन बाय करते हैं और फिर अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इसमें तो क्या होता है ना, आज ही बाय करना और आज ही सेल करना है, कंपलसरी है, ठीक है ना। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जितना चाहो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जितना चाहो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप आज खरीद के कल बेचो, 1 महीने बाद बेचो, 2 महीने बाद, जब मर्जी आप बेच सकते हो, ठीक है, अपने स्टॉक्स को या अपनी पोजीशन को, ठीक है। अब लास्ट आता है अपना इसका इक्विटी ट्रेडिंग का पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आप में से बहुत लोगों का फेवरेट होगा। अब स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आप ऐसे बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म बोल सकते हो, ठीक है ना, मीडियम टर्म ट्रेडिंग बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें क्या होता है ना, थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 2-3 दिन के लिए, 7 डेज के लिए, ठीक है, या फिर 1 मंथ के लिए कोई अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है ना, इस रेंज के अंदर, यानी कि 1 से 2 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है ना, इन सब रेंज के अंदर कोई ट्रेडिंग करता है ना, अपनी पोजीशन बनाता है बाइंग या सेलिंग की, ठीक है ना, और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, स्विंग ट्रेडिंग है। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि इसको शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है वो हो गई आपकी स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म हो गई आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे हो गया आपका आज ही बाय करना है और आज ही सेल करना है, ठीक है ना, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते 1 दिन से ज्यादा, ऑलराइट। तो इक्विटी ट्रेडिंग आपको समझ में आ गई। चलो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे लेके भी देख सकते हो, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव्स नाम तो आपने सुना भी होगा या मे बी नहीं सुना होगा, बट ये आप सबका फेवरेट है, मैं बताता हूँ क्यों। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि आप सबका फेवरेट है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जो टाइप्स है ना, उनमें आप डेली ट्रेड करते हो। इसका पहला पार्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है ना। पहला टाइप हमने देख लिया फ्यूचर ट्रेडिंग, दूसरा हम देखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर तो गाइस आपको बताने की कुछ खास जरूरत होगी भी नहीं, आपको ऑलमोस्ट चीजें पता है, ठीक है ना, बट फिर भी बहुत सारी चीजें गाइस जो आपको अभी तक पता नहीं है। अभी मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे टाइप्स बाकी है, मेरे को बहुत ज्यादा इसके ऊपर है ना डिटेल में बताना पड़ेगा, तो डिटेल में हम बात आगे करेंगे सब टॉपिक्स के ऊपर। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना, ओवरव्यू कि इंडियन स्टॉक मार्केट मार्केट के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना गाइस, इसके अंदर हमें एक मतलब फैसिलिटी मिलती है कि आपको प्राइस के ऊपर बाय सेल करने की जरूरत नहीं है। जैसे 25,000 निफ्टी चल रहा है, भाई मेरे पास नहीं है 25,000 रुपए, तो क्या मैं ट्रेड नहीं कर सकता? तो ये कहते हैं नहीं भाई आप कर सकते हो, आपके पास 25,000 की जो मेन प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस, आपको उसको बाय या सेल करने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन मीन्स प्रीमियम, ठीक है ना, कॉल या बाय, कॉल और पुट। पहला होता है ऑप्शन देते हैं हमें कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, दूसरा ही हमें ऑप्शन देते हैं पुट ऑप्शन। अब 25,000, 25,100, 25,200, 24,900, 24,800, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक अलग अलग प्रीमियम हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं कॉल और पुट का, और उस प्रीमियम को हम बाय या सेल कर सकते हैं। हम पुट को भी बाय और सेल कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, और हम कॉल को भी बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना गाइस, ये ऑप्शन है कॉल और पुट, हम कॉल को भी बाय और सेल दोनों कर सकते हैं और पुट को भी बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। अब एक अगर हम इसका एक एग्जांपल ले, ठीक है ना, जैसे कॉल फॉर एग्जांपल ये 25,000 का जो प्रीमियम है अभी का उसका प्रीमियम की रेट चल रही है 100 रुपए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये निफ्टी का लॉट है, अब निफ्टी का 100 रुपए का है ना, तो लॉट 25 का है, 25 का था आपको पता ही है, तो आपका पैसा कितना लगा, 2500 रुपए एक लॉट का, 25 रुपए लग गया। अब मैंने 25 रुपए का बाय किया, 25 रुपए का एक लॉट मैंने क्या किया, बाय कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे फायदा कब होगा और नुकसान कब होगा, जब इसकी 100 रुपए की रेट जो है ना बढ़ेगी, 101, 102, 105, 10, 20, 50, इसकी रेट जब बढ़ेगी तब मुझे फायदा होगा, और इस प्रीमियम की रेट अगर नीचे जाएगी तो मुझे लॉस होगा। वेरी सिंपल, ऑलराइट। तो चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का मेरा प्रीमियम 150 रुपए पहुंच गया, तो मुझे 150 इंटू 25 का लॉट है, तो मेरे को कितना फायदा हो गया, जल्दी कैलकुलेट करो गाइस, 25 इंटू 5, 125 का 5, यहाँ पे है 12, 25 और 12, 3750 रुपए बन गए मेरे। माइनस करता हूँ 2500, तो मेरा फायदा हो गया इसमें 1250 रुपए का, ठीक है ना, 1250 रुपीज का मैंने इसमें प्रॉफिट कर लिया। बट ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डीके होता है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं कि ऑप्शन सेलर जो विन करता है और ऑप्शन बायर
लूज करता है, ठीक है ना। तो इतना इजी नहीं होता इसमें पैसा बनाना, सुनने में सब कुछ बहुत इजी लगता है, बट मैंने आपको समझाया है अभी सिर्फ, तो इसी वर्क इसी तरीके से करता है ये, ठीक है, ये मैंने बता दिया। बाकी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, मैंने आपको बोला ही है, ठीक है। चलो अभी हम आगे चलते हैं, ये तो था वो चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड होता है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। कॉमोडिटी ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के अंदर हम कॉमोडिटी में भी कर सकते हैं। अब कॉमोडिटी क्या है गाइस, जैसे एनएससी और बीएससी है ना, मैंने आपको बताया एनएससी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, स्टॉक्स शेयर्स, ठीक है ना। अब एन इसमें क्या होता है ना, कॉमोडिटी के अंदर इसमें होता है एमसीएक्स और एनसीडीएक्स होता है, ठीक है। बता देता हूं मैं आपको क्या है। एमसीएक्स होता है एक, और सेकंड होता है एनसीडीईएक्स, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये होता है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज एक्सचेंज, और ये होता है आपका नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। इसका भी लिख देता हूं मैं आपको, इसका आया आपको समझ में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसका होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है आपको पता ही है, मैंने अभी बताया आपको, डेरिवेटिव्स मींस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऑलराइट। ओके, तो ये टू टाइप्स की कमोडिटी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दो टाइप्स है जिनके थ्रू हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, एमसीएक्स के थ्रू कर सकते हैं, और एनसीडीईएक्स यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के थ्रू हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइस आपके मन में एक सवाल आ रहा हो, कमोडिटी है क्या, ठीक है ना। कमोडिटी सब वैसे तो पता होगा मोस्ट ऑफ लोगों को, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। कमोडिटी के अंदर आपके आते हैं गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर। गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी आ गई आपकी, क्रूड ऑयल, और आपका एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट आते हैं ना, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी रहते हैं उन सब के ऊपर हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपका वीट हो गया है ना, फ्लोर हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर रहते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सब के ऊपर भी हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप अपना होता है अब करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्रो करेंसी ट्रेडिंग तो हम फॉरेक्स में करते हैं, आप इंडियन मार्केट में कहां से करेंसी करवा रहे हो। तो गाइस यहाँ भी हम करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं यूएसडी यूएसडी आईएनआर में, हम कर सकते हैं यूरो आईएनआर में, अदर कोई पेयर जैसे है, जैसे जो भी आपकी ब्रोकर पे अवेलेबल है पेयर, ठीक है ना, उन सब में आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, इंडियन मार्केट में पॉसिबल है, होती है। अब ये क्या है गाइस, करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स, ठीक है ना, फॉरेक्स कह सकते हैं, फॉरेक्स कह सकते हैं आप, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है ना। अब ये फॉरेक्स होती कैसे है, अब फॉरेक्स में क्या होता है ना गाइस, दो पेयर होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग करेंसी के पेयर होते हैं। जैसे हमारा पेयर हो गया आईएनआर, आईएनआर यानी रुपया हमारा। यूएसडी क्या है आपको पता होगा, यूएसडी यानी कि डॉलर, डॉलर और रुपया का एक रेट होता है, ठीक है ना, मार्केट के अंदर रेट चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 84 रुपीज मान लो, अभी 84 रुपीज रेट चल रहा है इसका। अब मैं इसके ऊपर बाय या सेल कर सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, बाय या सेल कर सकता हूँ। अगर इसकी रेट बढ़ेगी मैं बाय करता हूँ, रेट बढ़ेगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, रेट घटेगी तो मुझे लॉस होगा। मैं सेल करता हूँ, रेट घटेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, रेट बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा, सिंपल। तो ये होती है नॉर्मल करेंसी ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम पेयर के अंदर यानी कि करेंसी के पेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको आपके ब्रोकर के अंदर ही ऑप्शंस मिल जाएंगे करेंसी ट्रेडिंग के, ठीक है। बट अगर आप नहीं भी अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वैसे भी मैं इन फ्यूचर आपके लिए वीडियोस लेके आने वाला ही हूँ, ठीक है। तो मे भी आपको करेंसी ट्रेडिंग समझ में आई होगी गाइस, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आपका फॉरेक्स हो गया, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। फिफ्थ है म्यूचुअल फंड के ऊपर, ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है गाइस, दी बेस्ट चीज है उन लोगों के लिए जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। बिगिनर, चलो बिगिनर भी नहीं कहता, क्योंकि वो बिगिनर कौन है, बिगिनर तो वो हो गए जो मार्केट में आना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं। वो लोग हो गए जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है, लगाना चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं, बट खुद अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं। उनके पास टाइम नहीं है कि वो मार्केट के अंदर आए, एक्सप्लोर करे क्या है कैसे है, नहीं करना उन्हें, कुछ भी नहीं करना। तो उनके लिए होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी गाइज बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज, प्रोफेशनल्स लोग, इसके अंदर प्रोफेशनल्स आपके अवेलेबल है, ठीक है, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स आपके लिए वर्क करते हैं, ठीक है ना, जिनके पास अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जिनको पता है स्टॉक्स किस तरीके से बिहेव करेगा, आपका पैसा कहाँ लगाना है,
कहाँ से निकालना है, किस तरीके से आपका आपका पैसा घुमाना है कि आपको इन फ्यूचर पैसा मिले, आपका पैसा ग्रो हो, ठीक है ना? तो ये लोग आपके लिए वर्क करते हैं, ठीक है ना? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमीशन के ऊपर, कमीशन कह सकते हो, कमीशन के ऊपर ये लोग आपके लिए वर्क करते हैं। आपके जैसे, ठीक है ना? बहुत सारे इन्वेस्टर, ठीक है ना? ये इन्वेस्टर्स है। आप सब इन्वेस्टर का पैसा ये इकट्ठा करते हैं और एक बड़े फंड में कहीं न कहीं ये पैसा आपका इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना इन्होंने? ठीक है? अब इसको कैसे वर्क करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है कि ये आपका जो पैसा है, ठीक है ना? इसके ऊपर फल लग जाए, ये पैसों का पेड़ है, इसके ऊपर फल लग जाए या फिर ये पेड़ बड़ा हो जाए। अब ये पेड़ को बड़ा कैसे करना है, ये इन लोगों को पता रहता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पैसा लाना है, इन लोगों को देना है, ये आपका पैसा यहाँ से इकट्ठा करेंगे, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और आपका पैसा ग्रो करेगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 100% करेगा गाइस, ठीक है ना? करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसा लगा रहे हो और आप मैंने कह दिया कि आपने बोला है कि पैसा तो ग्रो करेगा ही करेगा। गाइस टाइम लगेगा। मार्केट के सेंटीमेंट कैसे है वो भी मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा, ठीक है ना? मैं आपको एक एवरेज बताऊँ, एवरेज ठीक है ना? तो 1 साल के अंदर आपका 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से, ठीक है ना? मिनिमम बता रहा हूँ मिनिमम, ठीक है? इतना रिटर्न आप 1 साल का रिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, आपका पैसा अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ हुआ है तो, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी अब डिटेल में तो अभी अभी इतना डिस्कस नहीं कर सकते हम। जैसे कि सिप हो गई अपनी, एसआईपी हो गई, जिसमें मंथली आपका पैसा इकट्ठा किया जाता है, ₹500, ₹1000, ठीक है ना? ₹1000 की एसआईपी होगी, हर महीने आपको ₹1000 देने हैं, आपका पैसा इकट्ठा होता जा रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और थोड़े टाइम के बाद, लाइक जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद में आपको अच्छा खासा रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मेबी आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अपना पैसा लाना है, इन प्रोफेशनल्स को देना है, जो म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, ठीक है ना? वो आपका पैसा इकट्ठा करके बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में या फिर जहाँ जो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, आपका पैसा ग्रो करेगा, तो आपको अपने अकाउंट में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी मेहनत करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में आपको ज़्यादा एनालाइज़ करना, रिसर्च करना, आपको ये सब झंझट नहीं करना पड़ेगा। आप जो अपना काम कर रहे हो, वहीं पे आप अपना अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का फ़ायदा। चलो, अब हम चलते हैं आगे। सो ऑलराइट गाइज़, हमारा 6th टाइप जो है, वो है ईटीएफ। ईटीएफ मीन्स एक्सचेंज ट्रेड फंड। एक्सचेंज ट्रेड फंड। अब ये एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या है? सो गाइज़, ईटीएफ एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है। इन्वेस्टमेंट फंड और ये काम कैसे करता है? सेम लाइक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, ठीक है? बट थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? इसमें क्या होता है ना, ये इसको हम स्टॉक की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इसको अपन। हाउ? बिल्कुल शेयर की तरह। जैसे हम शेयर को ट्रेड करते हैं ना, बाय और सेल करते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, वैसे ही हम ईटीएफ को बाय और सेल करते हैं। बट बट इसमें क्या होता है ना, एक से ज़्यादा एसेट्स, इसमें हम पहले तो ये लिख देता हूँ, ईटीएफ स्टॉक हिंदी में लिखता हूँ, तरह ही ट्रेड करते हैं। लाइक लाइक बाय और सेल, ठीक है? बाय और सेल यही ट्रेड है। ऑलराइट, लेट्स गो। अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंस कैसे है? अब ये क्या है ना, इसमें एक से ज्यादा एसेट्स, जैसे हम स्टॉक, कमोडिटी और बॉन्ड का एक पूल होता है गाइस ये। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ में स्टॉक भी है, स्टॉक्स भी है और बॉन्ड्स भी है एंड कमोडिटी, कमोडिटीज, ये सबका पूल होता है गाइस ईटीएफ। इन सबको मिलाकर के अपना ईटीएफ है, ठीक है ना? अब ईटीएफ, मेजर ईटीएफ कौन कौन से है? मेजर मेजर ईटीएफ में अपने आते हैं निफ्टी 50 ईटीएफ, ईटीएफ और सेकंड है अपना गोल्ड ईटीएफ। इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब के ऊपर हम एकदम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर वीडियोस के अंदर, ठीक है? तो एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है? लाइक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना, हर एक चीज का कि किसमें क्या होता है, किसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या रहता है वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना, हर एक चीज का कि किसमें क्या होता है, किसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या रहता है वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट अपना जो टाइप है वो है बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑलराइट, सो बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है गाइस? देखो, इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट मींस क्या? लाइक
गवर्नमेंट बॉन्ड और एनी कॉर्पोरेट बॉन्ड। ऑलराइट, अब ये जो होता है ना बॉन्ड, कि हमें क्या ऑफर करता है, ये ऑफर करता है फिक्स रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न, इसमें अपना रिटर्न जो है वो पहले से फिक्स रहता है और ये लेस रिस्की रहता है कंपेयरिंग इक्विटीज। लेस रिस्की कंपेयरिंग इक्विटीज। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना बॉन्ड। आई होप कि आपको बॉन्ड समझ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आईपीओ, जो अभी बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत लोग इसको एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलो आईपीओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। आईपीओ का नाम होता है, फुल फॉर्म इसकी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है क्या गाइस? जब भी कोई कंपनी मार्केट में आना चाहती है, ठीक है ना, तो वो पहले पब्लिक के पास आती है, ठीक है ना, कि भाई देखो मेरी ये कंपनी है, मेरे को मार्केट में उतरना है और मेरा ये है, ये हिसाब किताब है, आप देख लो, ये मेरा कंपनी है, इस तरीके से हम काम करते हैं, आप देख सकते हो हमारा परफॉर्मा ये है, तो हमें चाहिए फंड, तो आप हमें फंडिंग करो। हम क्या करेंगे, हम आपको हमारी कंपनी में हिस्सेदारी देंगे, ठीक है ना। जो आप स्टॉक खरीदते हो ना गाइस, उसका मतलब यही होता है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन चुके हो, आप उसके, उस कंपनी में आपके शेयर्स है, ठीक है ना। उस कंपनी में आपकी पूरी 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 तो क्या हो गया, मतलब जितने आपने शेयर लिए उसके अकॉर्डिंग आपकी भी हिस्सेदारी बनती है। तो उसी तरीके से जब आईपीओ लिस्टेड होता है, ठीक है ना, आईपीओ आया, तो आईपीओ के थ्रू एक कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करती है, मार्केट के अंदर एंटर करती है, एंटर करती है, ठीक है ना। इसमें पैसा कौन लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं, पब्लिक लगाती है, पब्लिक लगाती है और बड़े बड़े सेक्टर्स लगाते हैं। बिग कंपनीज ले लो, चलो चलो चलो, बिग सेक्टर्स हो गए, ठीक है ना। मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है वो इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक कंपनी आती है कि देखो भाई हमारा आईपीओ है, फॉर एग्जांपल XYZ XX प्राइस का आईपीओ है, ठीक है ना। तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट नॉर्मली मैं आपको एक पब्लिक के व्यू से बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है 14,000 का, ठीक है ना। अभी आपने क्या किया, 14,000 में इसकी क्वांटिटी जो भी है बाय कर ली, ठीक है ना, बाय कर लिया आपने, ये आईपीओ ले लिया, कहने का मतलब अभी इसकी प्राइस लिस्टेड नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो एक्स प्राइस है, मान लो वो 70 रुपए की है, ठीक है, ये 70 रुपए की है, 70 रुपए में जितने भी क्वांटिटी आएगी उसके हिसाब से आपने देख लिया, आपका ओवरऑल जो है ना, जो इन्वेस्टमेंट रहता है आईपीओ के अंदर 14 से 15,000 पर लॉट के हिसाब से, पर मतलब उसके हिसाब से रहता है, ठीक है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब जब ये अलॉटमेंट आपको अगर हो जाता है, तो अब उसकी जब लिस्टिंग के बाद में आईपीओ जब आपका खुलता है, अगर इसकी प्राइस 140 रुपए खुल गई, ठीक है ना। अब ये जब आईपीओ आया मार्केट में, अब जब इसका स्टॉक आया, इसकी ओपनिंग हुई 140 पे, तो यहाँ आपका पैसा कितना बन गया, 28,000, सीधा 28,000 बन गया ना। तो आप चाहो तो ये 28,000 को होल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो इस 28,000 को यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके, प्रॉफिट बुक करके इस पोजीशन से आउट हो सकते हो। आपका सीधा सीधा 14,000 का फायदा हो गया। और चाहो तो इसको होल्ड करो, ये 200 तक जाए तब तक, या फिर ये 140 का 100 तक नीचे भी आ सकता है, तो सब कुछ पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक है ना। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो आईपीओ है इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर क्या है ना, आप रियल स्टेट के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो इनके थ्रू। रियल स्टेट आपको पता होगा, रियल स्टेट मींस क्या है, कोई लैंड, कोई कंपनीज, ठीक है ना, कोई ऑफिस वगैरह कुछ बन रहा है, कुछ भी रियल स्टेट बन रहा है, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई रोड है, कुछ पार्क बन रहा है, कुछ भी मतलब, कुछ फोर्ट बन रहा है, कुछ भी मतलब बन रहा है, ठीक है ना। फोर्ट रियल स्टेट में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, हाँ ठीक है। कुछ भी मतलब पब्लिकली कुछ बन रहा है, ठीक है, पब्लिक के लिए कुछ बन रहा है, तो वो सब चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज बहुत सही है, ये लोगों के काम आएगी, इससे ना पैसा बनेगा, ये चीज फॉर एग्जाम्पल कोई पार्क बन रहा है और आपको लग रहा है कि इस पार्क के अंदर पब्लिक बहुत आएगी, है ना, तो पैसा भी आएगा, तो मेरे को इस पे पैसा लगाना चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा ग्रो होगा, रिटर्न अच्छा आएगा, अगर नहीं बना तो लॉस होगा। तो कहने का मतलब है कि रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। आपने सुना होगा एल्गो ट्रेडिंग। अब जो ये एल्गो ट्रेडिंग है उसका सीन ऐसा है कि आपका कोई सेटअप है, आप एक बहुत बड़े ट्रेडर हो, ठीक है ना, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी रहती है, आपको बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग करनी रहती है, ठीक है, और इतना टाइम नहीं रहता और कि आप मतलब ऐसे मैनुअली आप उस चीज को कर पाओ, ठीक है। तो एल्गो ट्रेडिंग एक मेथड रहता है जिसके अंदर आप अपना सेटअप इस सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। ये सिस्टम आपके सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड लेके देता है, जितनी चाहो उतनी, ठीक है ना। जब जब आपका सेटअप बनेगा, ये एल्गो सिस्टम, एल्गो का जो सिस्टम है, सिस्टम वो आपके लिए ट्रेड लेगा, ये आपके लिए ट्रेड लेगा,
ट्रेड लेगा। अब इसके फायदे नुकसान क्या है? फायदे ये है कि अगर आप एल्गो में अपना सेटअप डाल के रखते हो तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में भी बार बार, मतलब फॉर एग्जांपल जिनको है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटीज लेनी रहती है, बार बार ट्रेड लेनी रहती है, तो मैनुअली तो सोचना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक दिन में 100 ट्रेड लेनी रहती है, मैं बहुत बड़ा ऑपरेटर हूँ, मेरे पास हजारों करोड़ों रुपए है, ठीक है ना। तो क्या वो मैं क्या मैनुअली करता रहूं उन चीजों को लेके? नहीं, मेरा एक सेटअप है अच्छा, और मैंने वो एल्गो सिस्टम के अंदर अपना डाल रखा है, और ये मेरा सिस्टम अपने आप उसको ट्रेड लेगा, मेरे को बस उसको बैठ के मैनेज करना है, अपने सिस्टम को मैनेज करना है, ट्रेड को ये खुद मैनेज करेगा, बाइंग यही करेगा, सेलिंग यही करेगा, ठीक है। फायदे ये है। नुकसान क्या है? नुकसान बस यही है, देखो जो नया बंदा है ना, कोई भी जो मार्केट में आया है, वो एल्गो के ऊपर अपना कुछ भी डालता है सेटअप वगैरह, अब उसका सेटअप उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो उसको मैनेज कर पाए। तो वो क्या करेगा ना, इसको समझ ही नहीं है कि मेरे को क्या कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है इस चीज को, इस सिस्टम को समझने में ही पहले तो टाइम लगेगा। और इतने सारे एल्गो ट्रेडर्स अभी मार्केट में आ गए हैं, सब आपको अपना अपना एल्गो सेटअप्स बेच रहे हैं, ठीक है ना। अपना सेटअप भाई मेरा ये ले लो, मेरे मेरे से एल्गो करो, मेरा एल्गो करो, मेरा एल्गो करो। तो अलग अलग जगह बंदा ट्राई मारता है, उसको अभी ये चीज पता भी नहीं है कि करनी कैसी है। जब 56 लोगों के पास जाएगा, 56 लोग उनको अलग अलग चीजें बताएंगे, तो बंदा वहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ज्यादा चांसेस ट्राई मारेगा ना, तो सीधी सी बात है, उसके लॉस होने के चांसेस प्रॉफिट से ज्यादा रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई न्यू है मार्केट के अंदर, तो उसको एल्गो की जरूरत नहीं है। एल्गो मोस्टली क्या होता है ना, उन लोगों के लिए काम का है जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पहली चीज तो जिनको बहुत ज्यादा ट्रेड लेनी रहती है डेली की, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए एल्गो काम की है। जो बिगिनर्स है, जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स है, उनके लिए ये मुझे नहीं लगता कि इतना फायदे का चीज है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, बाकी जो कर सकते हैं उनको अपना जैसा मर्जी वो वैसा करे चलेगा। आई हैव नो इश्यूज। तो गाइज आज हमने क्या कवर किया, ओवरव्यू लेते देखो, एक ओवरव्यू, ठीक है। हमने इंडियन स्टॉक मार्केट को देखा, समझा क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट, वो सारी चीजें हमने देखी। एनएससी बीएससी को देखा, ठीक है ना। एनएससी बीएससी क्या है, इनको हमने समझा। 10 टाइप ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट, मार्केट ये हमने चीजें देखी थी ना। 10 प्रकार की ट्रेडिंग जो हम इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, वो क्या क्या है वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आए तो आप उसको एक बार वापस आराम से तसल्ली से बैठ के देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। और मेरा ये करवाने का रीजन क्या है गाइस, वाई वाई मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। मैं भी चाहता तो सीधी आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह ये सब करवा सकता था, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। जो चीज आप कर रहे हो, आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे पैसा बनाना है, अपने पैसे से पैसा बना, कहाँ कर रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनएससी में कर रहा हूँ, बीएससी में कर रहा हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कमोडिटी कर रहा हूँ, करेंसी कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड, आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीजें आपको पहले बताई है, ठीक है, कि ये टाइप्स होते हैं। आप अब आपके लिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, अब आप आपके पास देखो सिंपल सी चीज है। अगर आप यूट्यूब डायरेक्ट यूट्यूब देखोगे ना, यूट्यूब तो आपको यही मिलेगा, ये स्ट्रेटजी है, ये कर लो, ये कर लो, ऑप्शन बाइंग कर लो, एट द एंड ऑप्शन बाइंग करो, वहां पे जाके लॉस करो डेली डेली जाके। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वहां से पैसा बनाना, ठीक है। तो इसलिए आप पहले समझो हर एक चीज को, इन सब में से कौन सा टाइप आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपके लिए बेस्ट नहीं है, वो आप खुद सेलेक्ट करो, और जो आपके लिए बेस्ट है उसको आप कंटिन्यू करो, उस पर वर्क करो, और बाकी सबको अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, सूटेबल है, उस चीज का वर्क करो। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करो, सिप कराओ, एफडी कराओ। आपके पास टाइम है, आप सीखना चाहते हो तो डेरिवेटिव्स में आ सकते हो, इंट्राडे में आ सकते हो, डिलीवरीज के अंदर कैश ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बताने का मेरा मेन रीजन यही था कि पहले आप समझो क्या चीज है और आपके लिए क्या सही है, फिर आप मार्केट में आओ। ऐसे नहीं कि आपके पास मान लो पैसे पड़े और आप जाके कुछ भी कहीं पे भी लगा दो, नहीं। इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये ऑप्शन आपके पास इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो आई होप गाइस मजा आया होगा आपको आज के इस वीडियो में। तो द एंड करते हैं हम फिलहाल इस वीडियो को। एंड इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो और मेरी मेहनत पे आपको लगा होगा कि हाँ बंदे ने मेहनत करी है, थोड़ा इसको करते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, एक सब्सक्राइब मांगूंगा बस आपसे। एक सब्सक्राइब कर दोगे, मैं मान लूंगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। तो बस, और एक लाइक, लाइक और एक सब्सक्राइब, दो चीजें आप मेरे को दे देना, मैं आपको रियल नॉलेज, इट्स माई प्रॉमिस, ऑलराइट। तो चलो, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।